स्वागत है दोस्तों। आशा है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। आज हम रामायण के उस पन्ने को पलटेंगे जो हमें उस पिता की पीड़ा, व्यवस्था और गहन मौन के दर्शन कराता है जिसे दुनिया विदेह के नाम से जानती थी। हम बात कर रहे हैं मिथिला नरेश राजा जनक की। सीता स्वयंवर के दौरान एक ऐसा क्षण आया जब राजा जनक का राज दरबार, जो कभी ज्ञान और सूरवीरों के तेज से गूंजता था, वहाँ शमशान जैसी शांति छा गई थी। राजा जनक हताश होकर मौन हो गए थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वह कौन सी पीड़ा थी जिसने एक ब्रह्मज्ञानी राजा को भीतर से तोड़ दिया था? आइए इस पूरी घटना को अत्यंत विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, कथा की शुरुआत होती है उस अलौकिक शिव धनुष से जिसे पिनाक कहा जाता था। भगवान परशुराम ने यह दिव्य धनुष राजा जनक के पूर्वजों को धरोहर के रूप में सौंपा था। यह धनुष इतना भारी और विशाल था कि उसे उठाना तो दूर, सामान्य इंसान इसे अपनी जगह से हिला भी नहीं सकता था। मिथिला के राजमहल में यह धनुष एक विशेष स्थान पर रखा गया था और इसकी नियमित पूजा भी होती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, जब माता सीता बहुत छोटी थी, वे अपनी सखियों के साथ खेलते हुए उस स्थान पर पहुंच गईं जहां वह विशाल से धनुष रखा हुआ था। खेलते खेलते सीता माता जी ने उस भारी भरकम पिनाक धनुष को एक हाथ से ऐसे उठा लिया जैसे वह कोई साधारण सा खिलौना हो। जब राजा जनक ने यह दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन में यह बात गहरे तक बैठ गई तो उनकी पुत्री सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि साक्षात जगदम्बा का अवतार है। उसी दिन राजा जनक ने एक कठोर प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने यह प्रण लिया कि जो भी वीर योद्धा इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा यानी डोरी चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह संपन्न होगा। दोस्तों, समय बीतता गया और माता सीता विवाह योग्य हो गई। राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सीता स्वयंवर की घोषणा कर दी। पूरे आर्यावर्त यानी भारतवर्ष के साथ साथ सुदूर देशों के राजाओं, महाराजाओं और महान योद्धाओं को निमंत्रण भेजा गया। मिथिला नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। स्वयंवर के दिन राज्यसभा में एक से बढ़कर एक शूरवीर, बलशाली और अभिमानी राजा उपस्थित हुए। इसी सभा में गुरु विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण भी वहां पधारे हुए थे। सभा की शुरुआत में राजा जनक के मंत्री ने खड़े होकर सभी उपस्थित राजाओं को नियम बताया। नियम बहुत स्पष्ट था, जो भी इस शिव धनुष को उठाएगा और इस पर डोरी चढ़ाएगा, माता सीता उसी के गले में वरमाला डालेंगी। नियम सुनते ही कई अभिमानी राजाओं ने सोचा, यह तो बहुत ही मामूली सा काम है। उन्हें अपनी शारीरिक बल पर अत्यंत घमंड था। सबसे पहले एक राजा उठा। उसने बड़े अहंकार के साथ धनुष की ओर कदम बढ़ाया। उसने धनुष को पकड़कर जोर लगाया, लेकिन धनुष अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। राजा का मुंह शर्म से लाल हो गया और वह चुपचाप अपनी जगह पर वापस लौट आया। इसके बाद एक एक करके कई राजा आए। कोई अपने बाहुबल की डींगे हाँक रहा था तो कोई अपने पूर्वजों के शौर्य की, लेकिन शिव धनुष को हिलाना किसी के बस की बात नहीं थी। महान से महान योद्धा आए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनके माथे से पसीना बहने लगा, नसें तन गई, लेकिन शिव धनुष टस से मस नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब एक एक करके राजा विफल हो गए तो 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर उस धनुष को उठाने का प्रयास किया। 10,000 राजाओं का बल भी उस दिव्य शिव धनुष के सामने तुच्छ साबित हुआ। धनुष वहीं का वहीं अड़िग रहा। राजाओं की यह दुर्गति देखकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। जो राजा थोड़ी देर पहले अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे, वे अब नजरें झुकाए बैठी थी। उनका सारा अहंकार चकनाचूर हो चुका था। यही वह क्षण था जब राजा जनक का हृदय हाहाकार कर उठा। राजा जनक को विदेह कहा जाता था। विदेह का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे अपने शरीर और सांसारिक मोह माया से कोई लगाव न हो, जो हर स्थिति में समा रहे। लेकिन उस दिन उस राज्यसभा में एक ब्रह्मज्ञानी विदेह नहीं, बल्कि एक लाचार पिता बैठा था। जब जनक जी ने देखा कि संसार भर के दिग्गज वीर उस धनुष को हिला तक नहीं पा रहे हैं, तो उनके भीतर एक भयंकर निराशा ने जन्म लिया। उन्हें लगने लगा कि उनका लिया गया यह कठोर प्रण अब उनके ही गले की फांस बन गया है। उन्हें चिंता सताने लगे कि क्या उनकी लाडली पुत्री सीता आजीवन कुंवारी ही रह जाएंगी। क्या उन्होंने यह शर्त रखकर अपनी ही पुत्री के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है? जनक जी का मन गहरी पीड़ा से भर गया। उनके चेहरे पर उदासी छा गई और वे मौन हो गए। यह मौन कोई साधारण मौन नहीं था दोस्तों, यह एक पिता की हताशा, उसकी विफलता और उसके टूटे हुए सपनों का मौन था। वे सोचने लगे कि जिस पृथ्वी
को वे वीरों की भूमि मानते थे कि आज वह पृथ्वी वीर विहीन हो गई है। अपनी इस गहरी निराशा और दुख को भी ज्यादा देर तक अपने भीतर नहीं रोक पाए। अत्यंत दुखी स्वर में भरे हुए गले से राजा जनक खड़े हुए और उन्होंने उस भरी सभा में एक ऐसा वाक्य कह दिया जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। जनक जी ने कहा, हे उपस्थित राजाओं, मैंने जो सोचा था यह संसार वीरों से भरा पड़ा है, लेकिन आज इस सभा को देखकर मुझे लगता है कि यह पृथ्वी अब वीरों से खाली हो गई है। अब कोई भी इस धनुष को उठाने का प्रयास न करे। सीता के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। यह मानकर भी अपने प्रण को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी अपने अपने राज्य वापस लौट जाएं। राजा जनक के इन वचनों में उनके हृदय की वह अपार पीड़ा छिपी थी जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। उनके इन वचनों ने सभा में बैठे श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को क्रोधित कर दिया। लक्ष्मण जी जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे और रघुवंश के मान सम्मान के लिए अपने प्राण तक दे सकते थे, वे जनक जी के मुख से पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है यह सुनकर आग बबूला हो गए। लक्ष्मण जी ने तुरंत खड़े होकर राजा जनक को टोकते हुए कहा कि जिस सभा में रघुवंशी श्री राम उपस्थित हो वहाँ किसी को भी ऐसे निराशाजनक और अपमानजनक शब्द कहने का अधिकार नहीं है। लक्ष्मण जी ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि मेरे बड़े भाई श्री राम की आज्ञा हो तो मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उछाल सकता हूँ। फिर यह पुराना सिद्ध धनुष क्या चीज है। लक्ष्मण जी के इस भयंकर क्रोध को देखकर पूरी सभा कांप उठी। स्वयं राजा जनक भी आश्चर्य में पड़ गए। तब शांत स्वभाव वाले श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को शांत किया और उन्हें प्रेम से अपने पास बैठा लिया। सभा में पसरे ऐसे भारी तनाव और जनक जी की चिंता को देखकर गुरु विश्वामित्र ने समझ लिया कि अब समय आ गया है। उन्होंने श्री राम की ओर देखा और अत्यंत स्नेह भरे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अर्थात हे राम, उठो और इस शिव धनुष को तोड़कर राजा जनक की पीड़ा और उनके संताप को दूर कर। गुरु की आज्ञा पाते ही भगवान श्री राम अपने स्थान से अत्यंत सहजता से उठे। उनके चेहरे पर ना तो कोई घमंड था और न ही कोई जल्दबाजी। एक मत वाले हाथी की चाल चलते हुए शिव धनुष की ओर बढ़े। श्री राम का वह रूप इतना मनमोहक और तेजस्वी था कि पूरी सभा की सांस थम गई। राजा जनक जो अब तक निराशा के गहरे सागर में डूब चुके थे, उनकी आंखों में भी एक नई आशा की किरण चमक उठी। माता सीता जो अपने कक्ष से यह सब देख रही थी और मन ही मन माता भवानी से प्रार्थना कर रही थी, उन्होंने भी श्री राम को देखकर ईश्वर से ही उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने की कामना की। श्री राम ने उस विशाल शिव धनुष के पास पहुंचकर पहले उसे प्रणाम किया, फिर अपने गुरु विश्वामित्र की ओर देखा और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया। इसके बाद सभा में बैठे लाखों लोग पलक झपकाना भी भूल गए। जब जिस शिव धनुष को 10,000 राजा मिलकर भी हिला तक नहीं पाए थे, श्री राम ने उसे अपने बाएं हाथ से एक ही झटके में ऐसे उठा लिया जैसे भाई कोई फूलों की माला हो। धनुष को उठाते ही पूरी सभा में जयकारे गूंजने लगे। श्री राम ने जैसे ही उस धनुष पर प्रत्यांचल चढ़ाने के लिए उसे मोड़ा, वह अत्यंत प्राचीन और कठोर शिव धनुष बीच से ही टूट गया। धनुष के टूटने की आवाज इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा जैसे आसमान में बिजली कड़क उठी हो। तीनों लोग उस भयंकर ध्वनि से गूंज उठे। धनुष टूटते ही राजा जनक की सारी चिंताएं, उनकी हताशा और उनका मौन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान और आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। जो पिता थोड़ी देर पहले अपने पुत्र के भविष्य को लेकर गहरे दुख में था, अब उसका हृदय आनंद से झूम उठा था। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा करनी शुरू कर दी। माता सीता ने आकर श्री राम के गले में वरमाला डाल दी और इस तरह राजा जनक का वह कठोर प्रण पूरा हुआ। तो दोस्तों, यह थी वह संपूर्ण कथा कि क्यों राजा जनक सीता स्वयंवर में शिव धनुष की न उठ पाने पर इतने चिंतित और मौन हो गए थे। एक पिता के हृदय की इस पीड़ा और फिर श्री राम द्वारा उस पीड़ा के अंत की एक कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपको रामायण का प्रसंग और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।